मॉर्निंग ब्रीफ न्यूज़। राहुल बोले बीजेपी आरएसएस का संस्थाओं पर कब्जा। गुजरात में निर्भया जैसी दरिंदगी, यूपी में एक्सप्रेसवे पर कपल्स के प्राइवेट वीडियो बनाए। नमस्कार। कल की बड़ी खबर रही संसद में दिए गए राहुल गांधी के बयान से जुड़ी रही। उन्होंने कहा कि सभी सरकारी एजेंसियों पर भाजपा आरएसएस का कब्जा है। दूसरी बड़ी खबर गुजरात में निर्भया जैसी दरिंदगी की रही। आज के प्रमुख इवेंट जिन पर रहेगी हमारी नज़र। सीएम योगी गोरखपुर में एमजीयूजी समारोह का समापन करेंगे। दिल्ली एनसीआर में बढ़ रहे प्रदूषण मामले की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। राहुल बोले बीजेपी देश में चुनाव सुधार नहीं चाहती, इलेक्शन कमीशन को कंट्रोल कर रही है। राहुल गांधी ने लोकसभा में एसआईआर पर 28 मिनट की स्पीच दी। उन्होंने कहा कि भाजपा और आरएसएस देश की संस्थाओं पर कब्जा कर रहे हैं। इनमें से चुनाव आयोग, ईडी, सीबीआई, आईबी, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट शामिल है। सरकार चुनाव सुधार नहीं चाहती बल्कि चुनाव को प्रभावित करना चाहती है। मैंने इस बारे में काफ़ी सबूत पेश किए हैं। राहुल गांधी ने सरकार से 3 सवाल पूछे। पहला, चुनाव आयुक्त की नियुक्ति से सीजीआई को क्यों हटाया गया? दूसरा, दिसंबर 2023 में कानून बदला कि चुनाव आयुक्त को दंडित नहीं किया जा सकता, ऐसा क्यों? तीसरा, चुनाव के 45 दिन बाद सीसीटीवी फुटेज क्यों डिलीट कर दिए जाते हैं? एसआईआर रोकने की मांग उठी। कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने कहा कि संविधान से भी पूरे राज्य में एक साथ एसआईआर को लेकर कोई कानून नहीं है। एसआईआर गैर कानूनी है और इस पर तुरंत रोक लगनी चाहिए। चुनाव ईवीएम की जगह बैलेट पेपर से कराए जाने चाहिए। यूपी में एक्सप्रेसवे पर हजारों कपल्स के प्राइवेट वीडियो बने। टोल मैनेजर का कबूलनामा। यूपी के एक्सप्रेसवे पर कार में कपल के रोमांस सीसीटीवी से वीडियो बनाने में बड़ा खुलासा हुआ है। एंटी ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम एटीएमएस का पूर्व मैनेजर आशुतोष सरकार ने पुलिस को बताया कि 2.5 साल में इस तरह के हजारों मामले सामने हैं। जो वीडियो वायरल हुआ है उसे टोल पर काम करने वाले एक पूर्व कर्मचारी ने किसी ड्राइवर को दिया था। एफआईआर से पहले बैंक डेट में निकला। दैनिक भास्कर के खुलासे के बाद ठेका कंपनी ने ब्लैकमेलर डिप्टी मैनेजर आशुतोष सरकार को टर्मिनेट कर दिया। टर्मिनेशन 30 नवंबर 2025 को दिखाया है, जबकि पीड़ित ने इसकी शिकायत 2 दिसंबर को सीएम योगी, सुल्तानपुर के डीएम और एसपी से की थी। सरकार ने इंडिगो की उड़ानों में 10% कटौती, स्लॉट दूसरी एयरलाइंस को मिलेंगे। सरकार ने इंडिगो की 10% उड़ानों में कटौती का निर्देश दिया है। ये स्लॉट दूसरी एयरलाइंस को दिए जाएंगे। यात्रियों की परेशानी जांचने के लिए 10 बड़े एयरपोर्ट पर आईएएस अफसर तैनात किए गए हैं। मंगलवार को देश भर में 400 से ज़्यादा इंडिगो फ्लाइट रद्द हुई। यात्रियों को पूरा रिफंड मिला। इंडिगो के सीईओ पीटर एल्बर्स ने कहा कि कंपनी का संचालन अब पूरी तरह स्थिर हो गया है। यात्रियों को पूरी रिफंड दिया जा चुका है। अभी 138 रूट पर उड़ानें फिर से शुरू हो गई हैं। इंडिगो सरकार के साथ मिलकर काम कर रही है। 7 दिन में 4500 से ज़्यादा उड़ानें रद्द। तारीख 2 दिसंबर। कैंसिल फ्लाइट 200, 3 दिसंबर 150 से प्लस, 4 दिसंबर 550, 5 दिसंबर 1600 फ्लाइट, 6 दिसंबर 800 से ज़्यादा, 7 दिसंबर 650, 8 को 562। शाह बोले नेहरू ने वंदे मातरम को हिस्से में बांटा, गीत ने बांटता तो देश भी न बढ़ता। राज्यसभा में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पर चर्चा हुई। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि जवाहरलाल नेहरू ने 1937 में वंदे मातरम को केवल 2 अंतरों को मान्यता दी थी। यहीं से देश में तुष्टीकरण की राजनीति शुरू हुई। शाह ने कहा कि इस तरह के फैसलों की वजह से देश बंटवारा हुआ। शाह बोले गांधी परिवार वंदे मातरम विरोधी। गृहमंत्री ने संबोधन में कहा, जब वंदे मातरम 100 साल का हुआ, पूरे देश को बंदी बना दिया गया। जब 150 साल पर लोकसभा में चर्चा हुई, गांधी परिवार के दोनों सदस्य राहुल और प्रियंका नदारद थे। वंदे मातरम का विरोध नेहरू से लेकर आज तक गांधी परिवार के खून में है। अखिलेश ने एनडीए सांसद को फटकारा, अनपढ़ हो कोई बात नहीं समझते। संसद में जमकर हंगामा। संसद के शीतकालीन सत्र के 7वें दिन मंगलवार को लोकसभा में चुनाव सुधार और स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एसआईआर पर चर्चा हुई। सपा ने यूपी में एसआईआर में जल्दबाजी और बीएलओ की मौतों का मुद्दा उठाया। टिप्पणी पर भड़के। अखिलेश के भाषण के दौरान सत्ता पक्ष के एक सांसद ने टिप्पणी कर दी। इस पर अखिलेश भड़क गए। बोले ये ऐसे अनपढ़ हैं जो पहले इधर ही थे, आज उधर खिसक गए हैं। ये कोई बात नहीं समझते। पढ़े लिखे नहीं होते तो समझते। गुजरात में 6 साल की बच्ची से निर्भया जैसी दरिंदगी, आरोपी ने प्राइवेट पार्ट में रात डाली। राजकोट पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। हालांकि अभी तक आरोपी की तस्वीर सामने नहीं आई है। गुजरात में राजकोट जिले के आटकोट में निर्भया कांड जैसी
घटना सामने आई। आरोपी ने 6 साल की बच्ची से बलात्कार की कोशिश की। बच्ची के प्राइवेट पार्ट में राड डाल दी। बच्ची को राजकोट के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी एमपी का रहने वाला है। यह घटना 4 दिसंबर की है। जो आमने सामने बच्ची का परिवार खेत में काम कर रहा था, तभी आरोपी मासूम बच्ची को उठाकर ले गया, उसके साथ दरिंदगी की। जब परिजनों ने बच्ची की तलाश शुरू की तो वह खून से लथपथ मिली। 30 साल आरोपी मध्य प्रदेश का रहने वाला है। उसकी एक बेटी और 2 बेटे हैं। बिहार से चलेगी, जी हाँ आप सही सुने, बिहार से एक नया क्रांति शुरू हो गया है, ज़रा ध्यान से सुनिएगा। बिहार से चलेगी देश की पहली स्लीपर वंदे भारत। पटना से दिल्ली 8 घंटे में पहुंचेगी। देश की पहली स्लीपर वंदे भारत ट्रेन बिहार के पटना दिल्ली के बीच चलेगी। इसका न्यूनतम किराया 590 रुपये होगा। ट्रेन में लग्जरी होटल जैसी सुविधाएं, टच फ्री टॉयलेट, वाईफाई और बेहतर सुरक्षा सिस्टम मिलेगा। इसका ट्रायल 12 दिसंबर के बाद होगा। सफ़र करीब 8 घंटे में पूरा होगा। ट्रेन सप्ताह में 6 दिन पटना दिल्ली रूट पर चलेगी। यह ट्रेन शाम को रवाना होकर सुबह पहुंचेगी। यह ट्रेन 160 किलोमीटर हावर की रफ्तार से दौड़ेगी। अधिकतम रफ्तार 180 किलोमीटर हावर है। सफ़र करीब 8 घंटे में पूरा होगा। अभी देश भर में चेयर कार वाली 164 वंदे भारत ट्रेनें चल रही हैं। गोवा क्लब अग्निकांड, चेन के दूसरे क्लब पर बुलडोजर चला। थाईलैंड भागे दोनों मालिक। गोवा क्लब अग्निकांड के बाद प्रशासन ने ब्रिज रबाय रोमियो लेन क्लब चेन के दूसरे क्लब पर बुलडोजर चलाया। वहीं हादसे के तुरंत बाद ही क्लब के मालिक सौरभ और गौरव लूथरा थाईलैंड भाग गए हैं। दोनों के खिलाफ इंटरपोल का ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी किया गया है। क्लब में आग लगने से 25 मौतें हुई थी। 7 दिसंबर को रात में क्लब में आग लगने की वजह से 25 लोगों की मौत हो गई थी। 6 लोग घायल हुए थे। क्लब में फायर सेफ्टी नियमों की अनदेखी पाई गई। आज का कार्टून, पहले तुम उठो, नहीं पहले तुम। रुपया नीचे पड़ा है और एक इधर है, मतलब इंडिगो है, वो कह रहा है नहीं पहले तुम, और इंसान मतलब पैसा कह रहा है पहले तुम। कुछ अहम खबरें और हेडलाइन में। इंटरनेशनल, आसिम मुनीर की धमकी, भारत गलतफहमी न रहे, अब हमला हुआ तो पाकिस्तान भी कड़ा जवाब देगा, किसी को परखने की अनुमति नहीं देंगे। नेशनल, सोनिया गांधी को दिल्ली कोर्ट का नोटिस, 1980-81 के वोटर लिस्ट में गलत तरीके से नाम डलवाने का आरोप। 6 जनवरी तक जवाब मांगा। नेशनल, 2036 में 7 में से एक भारतीय सीनियर सिटीजन होगा। केंद्र बोला, देश की आबादी तेजी से बूढ़ी हो रही है, इससे आर्थिक निर्भरता जैसी चुनौतियां बढ़ेगा। इंटरनेशनल, ट्रंप बोले, भारत के कारण अमेरिकी किसानों का घाटा, सस्ता चावल भेज रहा जिससे उन्हें सही दाम नहीं मिल रहे, एक्स्ट्रा टैरिफ लगाएंगे। मौसम, एमपी में तापमान 4.3 डिग्री पहुंचा। 3 दिन में शीतलहर का अलर्ट। सोनमर्ग में सीजन की पहली बर्फबारी। हिमाचल के रोहतांग में मनाली लेह रोड बंद। नेशनल, एक्टर विजय की रैली में बंदूक लेकर पहुंचा व्यक्ति, महिलाएं बैरिकेड फांदकर घुसी। करुण भगदड़ में 41 मौत हुई थी, उसके बाद पहली जनसभा। बिजनेस, ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान को आईएमएफ से दूसरा लोन, संकट से उबरने के लिए 11,000 करोड़ दिए, इकोनॉमी की तारीफ भी की। नेशनल, आपने रेखा गुप्ता को बीजेपी की पप्पू कहा, दिल्ली सीएम ने कहा था AQI एक टेम्परेचर है। केजरीवाल बोले, यह नया विज्ञापन कब आया। बयान जो चर्चा में है, हमें मर जाना कबूल है लेकिन वंदे मातरम कभी नहीं बोलेंगे। हम खुदा को मानने वाले हैं, अल्लाह के सिवा न किसी को पूजनीय मानते हैं, न किसी के आगे सजदा करते हैं। मौलाना अरशद मदनी, जमीयत उलेमा ए हिंद के अध्यक्ष। खबर हट के, चीन की फैक्ट्रियों में काम करेंगे 6 हाथ वाले रोबोट। चीन की कंपनी मीडिया ने 6 हाथ वाला ह्यूमैनॉइड रोबोट म्यूरो यू लॉन्च किया है। यह 360 डिग्री घूमता है और अब फैक्ट्रियों में काम करेगा। टीएमसी सांसदों ने बंगाल के नायकों बंकिम चंद्र चटर्जी और रविन्द्रनाथ टैगोर के कथित अपमान के विरोध में संसद में प्रदर्शन किया। उन्होंने पीएम मोदी से माफ़ी की मांग की। आप देख रहे हैं राशि अपडेट। अगर ये खबर आप तक पहली बार पहुंची है तो चैनल को सब्सक्राइब करें।